ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे बाबा करौली का कारनामा। जी हां, कानपुर में करौली सरकार यानी संतोष सिंह भदौरिया पर कमिश्नरेट पुलिस की जमकर कृपा बरस रही है। पहले नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की बंधक बनाकर पिटाई कराने के मामले में बिदुनु पुलिस ने जमानती धाराएं लगाकर बाबा की मुश्किलें आसान कर दी, जबकि इस तरह के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं करौली आश्रम में डॉक्टर पिटाई कांड के बाद बाबा के एक से एक कारनामे सामने आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा के कारनामों की फेहरिस्त लंबी है। एक मामला बीजेपी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का है, जिन्होंने करौली बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया और उनके साथियों पर जुलाई 2022 में स्वरूप नगर थाने में उनके नादरी कॉर्नर स्थित फ्लैट में जबरन ताला तोड़कर कब्जा करना और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। बाबा संतोष भदौरिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। एक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बाबा संतोष भदौरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए बात कर लेते हैं। मौजूद है हमारे साथ कि किस तरह के आरोप हैं और क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? रवि सतीजा। सर, किस तरह से आपने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मुकदमे में एफआईआर लगा दी है? क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मोतीझील गेट के सामने नादरी कॉर्नर स्वरूप नगर में चौथी मंजिल पर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से सरफेसी एक्ट के तहत नीलामी में एक जगह ली थी। उस जगह को लेने के पश्चात में लगभग 2 महीने के बाद मैं उत्तराखंड में था चुनाव प्रचार के दौरान, तो अचानक से खबर आई जिसको मैंने किराए पे दिया था कि ताले तोड़कर आपकी प्रीमाइसेस पे संतोष सिंह भदौरिया नाम के व्यक्ति अन्य गुंडों के साथ उन्होंने कब्जा कर लिया। मैंने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस मौके पे गई तो संतोष सिंह भदौरिया, जो आज करौली सरकार है, अपने गुंडों के साथ भागने लगे। पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस ने कहा, आप ताले कैसे तोड़ रहे थे, बताइए, थाने चलिए। तो ये कहने लगे, मेरे पास उस प्रीमाइसेस के कागज हैं और मैं घर से लेके आता हूं। और पुलिस ने मुझे भी फोन किया। मैं उपस्थित नहीं था तो मैंने अपने भाई के हाथ सारे पेपर्स जो बैंक से मैंने परचेज किया था उसकी रजिस्ट्री की कॉपी मैंने ओरिजिनल भेज दी। और थाना 3 दिन तक फोन करता रहा संतोष सिंह भदौरिया को कि आओ और कागज दिखाओ कि ताले क्यों तोड़ रहे थे। ये वहां नहीं गए, लिहाजा पुलिस ने वापस मुझे कब्जे में दे दिया। मैं उसके बाद में एसीएम के यहाँ गया, एरिया मजिस्ट्रेट के यहाँ, वहां कंप्लेंट की। उन्होंने भी अपनी जांच की और उन्होंने कहा कि आप इस मामले में सिविल कोर्ट चले जाइए। मैं सिविल कोर्ट गया। 1022 सन 09 मैंने उसमें मुकदमा कायम किया और ये कोर्ट नहीं गए। कोर्ट बुलाता रहा इनको और जब कमीशन जारी हुआ कोर्ट से तो इनके घर फ्रेंड्स कॉलोनी 39 में कमिश्नर गया। उसने नोटिस चस्पा किया दरवाजे पे, लेकिन ये नहीं आए। वो 1.5 वर्ष मुकदमा चलता रहा, तारीखें पड़ती रही। आफ्टर वो मुकदमा हम जीत गए और इन्होंने एक झूठा आरोप लगा के पुलिस के उच्चाधिकारियों को, इनकी पूर्व डीजीपी करम सिंह से इनका कुछ दोस्ती यार थी, उस कारण से इन्होंने उनका सहयोग लेते हुए हमारे विरुद्ध 420 का मुकदमा और कई धाराओं पे बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा लिखा दिया, जिसमें पुलिस ने रिपोर्ट दी कि संतोष सिंह भदौरिया स्वयं ताले तोड़ रहे थे और झूठा आरोप इन्होंने लगाया है। उसके बाद बैंक के 3 अधिकारियों के विरुद्ध इन्होंने मिल करके आईओ से चार्जशीट कटवा दी, जिसमें आईओ ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया उस केस से और मैं बाइज्जत बरी हो गया और मैं सिविल कोर्ट का भी मामला जीत गया। उसमें लिखा हुआ है कि संतोष सिंह भदौरिया को हमेशा के लिए हस्तक्षेप करने से रोका जाता है। भाजपा नेता का आरोप है, पुलिस बाबा के रसूख के चलते मुकदमा में कार्रवाई न करके एफआईआर लगा दी है। शुक्रवार 24 मार्च को फिर भाजपा नेता ने पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से गुहार लगाई, जिस पर पुलिस कमिश्नर द्वारा क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपी गई है। तो वो माफिया थे, ये जग जाहिर है और सारी की सारी रिपोर्ट्स भी मीडिया के माध्यम से जनता को दे दी गई है और मैं भी ये जानता हूं क्योंकि मैंने इनका चेहरा भी नहीं देखा था। मुझे तो पुलिस ने बताया कि संतोष सिंह भदौरिया यहाँ ताले तोड़ रहे थे और पुलिस की लिखित रिपोर्ट है मेरे पास जन सूचना अधिकार से निकाली हुई, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि संतोष सिंह भदौरिया अपने 7 आदमियों के साथ ताले तोड़ते हुए पाए गए। अच्छा, अब कहाँ गुहार लगाएंगे? अब क्या करने जा रहे हैं? अब मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगा अगर मान लीजिए जांच नहीं होती है, क्योंकि पुलिस जांच नहीं करती है। पुलिस जाती है वहां और करौली सरकार के पांव छू के आ जाती है। अरे, जो दोषी है उसके विरुद्ध अगर जांच नहीं होगी तो लोकतंत्र कहेगा। इस कारण से मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि ये इसकी जांच सख्ती से कराई जाए।
जी, बिल्कुल। तो ये थे भाजपा नेता रवि सतीजा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा जो है वो पहले बहुत बड़ा माफिया था और आज भी जो है लोगों का नाटक कर रहा है। लेकिन जो मुकदमे इन्होंने लिखाए थे उस पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके लिए ये मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन देंगे और उनसे जो है न्याय की मांग करेंगे। कानपुर में करौली सरकार झाड़ फूक और हवन कर बाधाओं और बीमारियों को दूर करने का दावा करते हैं। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से मारपीट के बाद से करौली सरकार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उनसे जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। बाबा के बेटे से जुड़ी एक रोचक जानकारी सामने आई है। सनातनी बाबा की बहू विदेशी है। 8 महीने पहले बाबा ने अपने पौत्र का मांगलिक कार्यक्रम लवकुश आश्रम में किया था। इसमें बाबा ने उस दिन निःशुल्क धार्मिक अनुष्ठान किए थे। करौली सरकार और संतोष सिंह भदौरिया का विवादों से पुराना नाता रहा है। 3 साल पहले संतोष सिंह भदौरिया से करौली सरकार बन गए। बाबा ने मात्र 3 साल में आडंबर का दरबार लगाकर अकूट संपत्ति बना ली। अब उसकी लवकुश आश्रम में खुद की सरकार चल रही है। करौली शंकर महादेव दरबार का साम्राज्य 14 एकड़ में फैल गया। बाबा अपने आश्रम में झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और हवन करके लग्जरी जिंदगी जी रहा है। लेकिन बाबा के कुछ भक्तों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरों को बाधाएं दूर करने वाले बाबा के ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है। करौली सरकार बाबा और संतोष भदौरिया की पहले शादी रेल बाजार में रहने वाली रेणु सिंह से हुई थी। पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ दिया था। इसके संतोष सिंह भदौरिया ने दूसरी शादी कल्याणपुर में रहने वाली ममता तिवारी से की थी। ममता तिवारी से संतोष सिंह के 2 बेटे हुए, लव और कुश। बाबा ने अपने बेटों के नाम पर विधून के करौली गांव में 14 एकड़ की जमीन पर लवकुश आश्रम बनाया था। बाबा का बड़ा बेटा लव लंदन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।